हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए सेंडर की तरफ। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो हमारे लिए निकल के आ चुका है। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा कार्ड आया आपके लिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों देखिए, डिवाइन की तरफ से हमें ये कार्ड तो परफेक्शन के साथ मिल गया है। लेट्स सी यहाँ पे बाकी कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आया है। यहाँ पे देखते हैं कि बाकी दो कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस आया है, दैट इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो आपके लिए निकल के आई है यहाँ पे। इसी के साथ में कुछ नकारात्मक भावनाएं भी हैं, कुछ बहुत सारी प्लानिंग्स आपके विरोधियों की यहाँ पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ इंट्यूशन के द्वारा। उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या ऊर्जा है। एक बारी फाइनल कार्ड देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है, जो गाइडेंस है, वो क्या रहने वाला है आपके लिए। सो डेक के सबसे लास्ट कार्ड से, बॉटम ऑफ द डेक से हम ये मैसेज लेंगे। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही रेयर जो एनर्जी है, जो रेयर ऊर्जा है आपके जीवन की, वो खासकर यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे यूनिवर्स खासकर आपको, आपके अंदर जो छुपी हुई जो सूक्ष्म जो शक्तियाँ हैं, जो यूनिवर्स का जो ईश्वर की सौगात है आपके लिए इस जीवन में, वो है आपका आत्मसम्मान, वो है आपका आत्मविश्वास और आपके अंतरात्मा की आवाज़ और शांति की जो ऊर्जा है। ये सारी जो शक्तियाँ हैं आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, जिससे जो आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बढ़ती है। और यही ये कारण है कि आपका ऑरा और भी ज़्यादा ऐसा बन जाता है कि सारी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं इस यूनिवर्स की, वो आपकी तरफ खींची चली आती हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे उस ऊर्जा के साथ कुछ ऑपोजिट में जो ऊर्जाएं हैं वो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ आपके आसपास। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे, जो सबसे ख़तरनाक इशारा यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विरोधी या हेटर्स हैं आपके आसपास आपसे, जिनको अंदर ही अंदर कुछ दुश्मनी की भावनाएं हैं उनके अंदर।
शत्रुता का भाव है आपके प्रति उनके अंदर। किसी न किसी कारण से इनके अहंकार को ठेस पहुंचा है, जिसके कारण इनके अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष की भावना है। और इसी भावना को, ये इस अहंकार को पोषित करने के लिए, आपसे किसी न किसी प्रकार से आपको नीचे दबाने के लिए, आपके ऊपर रौब जमाने के लिए, आपको झुकाने के लिए अपने सामने, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ चालें चल रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये कदम उठाने के लिए ये कहीं न कहीं बड़े-बड़े वकीलों के साथ, जैसे लग रहा है, गुप्त सलाह भी कर रहे हैं। कोई ना कोई लीगल एडवाइस भी ये लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि मैं इस कार्ड के स्प्रेड से यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि ये किसी न किसी तरीके से आपको कानूनी कार्रवाई में, या फिर आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगा सकते हैं, आपका नाम खराब करने की, बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है आपकी समाज में, जो लोगों का भरोसा है आपके ऊपर समाज में, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो, उसके ऊपर असर आए। लोग आपके साथ सोच समझ के उठे बैठे, जो जैसा बात व्यवहार, जो जैसी भावनाएं लोगों के अंदर पहले थी आपके लिए, वो ना रह पाए। तो ये सब कुछ, हर एक चीज़ को प्रभावित करने के लिए ये बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। और ये एकदम फुल प्रूफ के साथ, एकदम पक्के तौर पे ये काम कर पाएँ, इसके लिए ये कहीं न कहीं ये कानूनी सलाह ले रहे हैं, चाहे बड़े वकीलों से ले रहे हों, चाहे बड़े अधिकारियों से ले रहे हों। ये ज़रूर सलाह मशवरा ले रहे हैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। यहाँ पे और भी सारी ऊर्जाएँ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक-एक कार्ड्स करके हम गाइडेंस देखेंगे, क्या यहाँ पे यूनिवर्स आपके बारे में कहना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आया था यूनिवर्स की तरफ से, दैट वाज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि जो भी आपने सपने देखे अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, उसमें विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो ईश्वर का गाइडेंस, जो यूनिवर्स का गाइडेंस आपके साथ चल रहा है, उस पर भरोसा रखिए। एंड ज़रूर जो सफलता, जो उन्नति, जो तरक्की आपको मिलनी है, वो आपके कदम ज़रूर चूमेगी। यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं। और कार्ड ये बता रहा है कि इस समय जो कुछ भी आपकी नज़र से छिपाकर आपके विरोधियों द्वारा किया जा रहा है, जो भी ये आपके हेटर्स हैं, ये जो कुछ भी पीठ पीछे आपके प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके जीवन को प्रभावित करने की, आपका जो नाम है वो बदनाम करने की, आपकी छवि खराब करने की, उसका कारण जो है सिर्फ एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो है आपकी बढ़ती हुई ताकत, आपके सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम है, जो उन्नति करते हुए आपके कदम हैं जो बढ़ रहे हैं, वो ही इस चीज़ का जड़ है। इनके जीवन में आपकी जो सफलता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इनके अपने अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपने बल पे, अपनी क्षमता पे इस तरीके की जीत, इस तरीके की सफलता हासिल हासिल कर पाएँ। सकारात्मकता इनके जीवन का कभी ना अंश रहा है, ना पार्ट रहा है, ना ये रह पाएगा जब तक कि ये अपने किए की सज़ा ना भुगत लें। इन्होंने दूसरों के साथ गलत कर करके, और फाइनली आज आपके भी साथ गलत करते हुए, इन्होंने अपने सर पे कर्मों का इतना बोझा चढ़ा लिया है, इतने हिसाब किताब इन्होंने बना लिए हैं कि यूनिवर्स ने अब तय कर लिया है कि जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। और अब समय आ चुका है कि इनको अपने किए हुए सारी चीज़ों का जब तक ये हिसाब नहीं चुकाएंगे, तब तक इनको ईश्वर से, या उनका तो ख्याल तक इनके जहन में नहीं आएगा। वो भी इसलिए क्योंकि ऐसे नकारात्मक ऊर्जा में फंसे लोग कभी ईश्वर तक पहुंचने लायक होते ही नहीं है। पहले ये अपने कर्मों से मुक्त हों, उसके बाद ही कोई इनके पास चांस है कि अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन कर पाएंगे। और ये जो भी व्यक्ति है, जो भी ये विरोधी है, इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो बाद में आपको रोकना, आपकी सफलता को रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए ये आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, किसी न किसी से सलाह मशवरा, डिस्कशन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। खासकर कोई बड़े ओहदे के अधिकारी से, चाहे बड़े बड़े वकीलों से ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कदम ऐसा उठाएं कि ये अपने आप को प्रभाव से बचा सकें और कहीं ना कहीं आपके जीवन पे दुष्प्रभाव भी डाल पाएँ। ये इस तरीके की डिस्कशन, इस तरीके का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण से इन वकीलों से या बड़े बड़े अधिकारियों से सलाह ली जा रही है इस समय, और हर बात बहुत सोच समझ के तय की जा रही है इन हेटर्स के द्वारा। ये कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, या आपके जीवन से जुड़े हुए आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हैं वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके जॉब के क्षेत्र में या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में जो कलीग्स हैं वो हो सकते हैं। और
ये आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके जीवन को नकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। लेकिन ये कार्ड दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही खास संदेश यहाँ पे लेकर आया है यूनिवर्स की भी तरफ से, ईश्वर की तरफ से। यहाँ पे किसी भी प्रकार से डरने की नहीं, अपने रास्ते पर विश्वास रखने की ज़रूरत है आपको। या ईश्वर आपको एक तरीके से ढांढस भी बधा रहे हैं कि आपको अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आगे कोई रास्ता तय नहीं है और इन विरोधियों के, इन हेटर्स के ऐसी ऐसी चाल हैं कि आपको, आपकी ज़िंदगी इन्होंने जैसे नर्क बनाने की कोशिश की है और इससे बच निकलना शायद नामुमकिन हो। अगर आपको कभी ये लगा हो कि आप इन लोगों से टक्कर नहीं ले पाएंगे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये हौसला दे रहे हैं कि बस अपने जो भविष्य के लिए आपने जो सपना देखा है, अपने प्यारे लोगों के लिए, अपने नज़दीकी लोगों के लिए जो आपने अपने भविष्य में सपना देखा है, उस पर भरोसा रखिए और वो सच होकर दिखाएगा। चाहे कितने भी रुकावटें आ जाएं, चाहे कितने भी नकारात्मक लोग आपके ज़िंदगी में आ जाएं। और कई बार दोस्तों सामने शांति दिखाई तो देती है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है जो ऐसे अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने अंतरात्मा की आवाज़ भी दी है कि बहुत सारी चीज़ों की जो भनक है वो आपको कहीं ना कहीं पहले ही लग जाए। और हम देख सकते हैं कि अगर आपका इरादा साफ है और आपका मन सच्चा है, तो कोई भी योजना आपके खिलाफ कितना भी बना ले, वो हमेशा असफल ही रहने वाली है। इस बात की भी गारंटी यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और ये समय जो है अपने सपनों और अपने विश्वास को छोड़ने का नहीं है बिल्कुल भी। जितना आप शांत रह के अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाए रखेंगे और सफलता के उस रास्ते पे बढ़ते जाएंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है, उतना ही जो समय है, जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, आपके पक्ष में काम करते जाएंगे। आपको वो सुरक्षा भी देंगे जो जिसकी ज़रूरत है आपको आगे बढ़ाने के लिए जीवन में। इसी के साथ दूसरा कार्ड दोस्तों हम देख सकते हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये कार्ड यहाँ पे साफ तौर पे ये बता रहा है कि जो भी ये आपके विपक्ष में खड़े हैं, जो भी आपके खिलाफ ये नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, ये सब कुछ हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ, उनकी तरफ सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि उन्होंने सोचा था। प्लानिंग तो ये बहुत बना रहे हैं आपके बारे में, लेकिन हर एक कदम, हर एक प्लान उसी तरीके से सिद्ध साबित होगा जैसा ये इन्होंने अपने दिलो दिमाग में सोच रखा है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ना ही वैसा हो रहा है। ये भी मैं साफ यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। बार बार इन्हें रणनीति बदलनी पड़ रही है आपके खिलाफ। एक सलाह काम नहीं कर रही है तो दूसरी ली जा रही है, एक वकील से काम नहीं बन रहा है तो दूसरे से पूछना पड़ रहा है इनको कि क्या करना चाहिए। तो मतलब ये पूरा अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना खाना पीना छोड़ के अपनी जो सारी जो शक्तियां हैं वो सब आपके बर्बादी के लिए पूरी तरह से निवेश करने के लिए बैठे ही हैं ये। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक रास्ता अगर बंद हो रहा है इनका आपको नुकसान पहुंचाने का, तो दूसरा रास्ता ये पूरी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, इसका यही मतलब है कि इन्हें जो है अभी भी सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है इनके रास्ते में, क्योंकि इनकी नीयत ख़राब है ना। ये किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई परिश्रम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जा के आधार पर जो भी काम किए जाते हैं वो ज़्यादातर विफल ही होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि यही कारण है कि इनको जो भी ये रास्ता चुनेंगे उस पर किसी न किसी तरीके का, किसी न किसी तरीके की रुकावट, चाहे यूनिवर्स के द्वारा, चाहे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये खुद जो है, ये जो अदृश्य ताकतें जो आपके साथ चलती हैं, ये खुद इतनी पावरफुल हैं कि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकेंगी, इनको अपने मंसूबों में सफल नहीं होने देंगी। ये यहाँ पे साफ संकेत है। और जो मार कभी ना कभी आप सोचते थे कि एक वक्त आएगा आपके जीवन में न्याय का, जब आपके हाथों इन जैसे लोगों को सज़ा मिलेगी, जो भी इन्होंने आपका नुकसान किया है, जो भी पीड़ा या दुख या दर्द इन्होंने आपको दिए हैं, उसका हिसाब किताब आपको आप ही के हाथों इनसे पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ डिवाइन ही, यहाँ पे जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, वो ही आपके तरफ से इन लोगों को जो लात पड़नी है, जो ज़िंदगी में इनको दुख सहना है, जो इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में डालने की कोशिश की, वो इनको मिलती हुई यहाँ साफ दिख रही है। और
यहाँ पे ये कार्ड आपको भी एक सीख दे रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है जो यहाँ निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि इस समय जो है हर बात जो भी आपके जीवन में, जो भी आपकी तरफ से जो प्लानिंग है, जो भी ज्ञान आपके अंदर है, जो भी अगला कदम आप उठा रहे हैं या जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो हर एक चीज़ को किसी से साझा मत कीजिए। हर एक ज़िंदगी की बातें, पर्सनल चीज़ें दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। अपनी जो अगली योजना है, अपना जो अगला कदम है और अपने जो बड़े फैसले आप ले रहे हैं, जितना ज़्यादा शांत रहकर, जितना उस फैसले को, उन बातों को अपने और यूनिवर्स के या ईश्वर के बीच में आप रखेंगे, उतना ही वो विशेष रूप से बहुत ही अच्छे स्वरूप में फलित होने वाली है आपके जीवन में। और जितना ही शांत रहकर आप फैसले लेंगे, उतना ही आपके लिए जीवन में बढ़ने के चांसेस, जीवन में सुरक्षित रहने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। कई बार दोस्तों जीत जो है ना, किसी प्रकार के शोरगुल या हल्ला गुल्ला करने से नहीं मिलती है, ना ही वो महसूस भी हो पाती है। सही समय तक बस अगर आप शांति बनाए रखें और सही कदम, सही फैसले लें, उसी से आपको एक बहुत बड़ी जीत एक केक वॉक की तरह मिल जाती है। एक छोटे से कदम से आप इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो महत्वपूर्ण बात है, उसका जो मतलब है आपको उसी समय समझ में आता है जब वो आप कर दिखाते हैं। तो इसीलिए अपनी शांति पे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पे भरोसा रखिए और सब कुछ उसी हिसाब से होगा आगे चल के। तीसरा कार्ड, जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का दोस्तों, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये पूरी रीडिंग का बहुत शक्तिशाली संदेश लेकर आ रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब वो समय आ गया है आपकी ज़िंदगी में जब सच जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है, और आने वाले समय में और भी प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी बातें हैं, जो आपकी सच्चाइयाँ जो छुपाई गई थी, जिसके बारे में तोड़ मरोड़ के दूसरों के सामने पेश किया गया था, आपके बारे में बुरी बातें फैलाई गई थी, वो भी समाज के सामने आती हुई दिख रही हैं। और साथ ही साथ जो मुखौटे के पीछे छिपे हुए आपके विरोधी या हेटर्स थे, जिन्होंने आपका नाम खराब करने की कोशिश की, चीज़ों को, जो आपके लिए जो फैक्ट्स थे आपसे जुड़े हुए, जो बातें थी आपसे जुड़े हुए, उनको तोड़ मरोड़ के इन्होंने समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया और कहीं ना कहीं आपकी बुरी छवि बनाने की कोशिश की, आपका अपमान करने का प्रयास किया। इनका वो दोहरा चेहरा लोगों के सामने सामने आता हुआ यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है इस कार्ड में। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो भी लोग आपको बहुत दिनों तक इनके प्रभाव में आने के कारण, इन हेटर्स के प्रभाव में आने के कारण गलत समझते रहे हैं, वहाँ पे अब परिस्थितियाँ बदलने लग रही हैं। मैं देख सकता हूँ लोग अपनी राय भी बदलने पर मजबूर हो गए हैं जब उन्हें आपकी असलियत का पता चला है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर नकारात्मक पर्दा इन विरोधियों ने या हेटर्स ने डाल रखा था, लेकिन आज वो आपके सपोर्ट में आते हुए साफ दिख रहे हैं जब उन्हें असलियत सामने दिखी है। और ये जो भी लोग हैं जो आपके बारे में बिना पूरी बात जाने कहीं ना कहीं राय बना चुके थे नकारात्मक रूप से, वही जो है अब नई नज़रिए से आपको, आपके जीवन को इस समय देखने लगे हैं। आगे भी प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग आपसे आके जुड़ेंगे, जिनकी आंखें खुलती जाएंगी, जिनको पता चल जाएगा कि ये जो विरोधी, जो हेटर्स आपके बारे में बातें फैला रहे थे, वो सब झूठ थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था उनकी तरफ से। और आपकी जो सच्चाई है, आपका जो बात व्यवहार है लोगों से, आपका जो धैर्य है, वो ही आगे चल के आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, एकजुट होकर समाज में रहने के लिए, एक मुट्ठी बनाने के लिए ऐसे नकारात्मक लोगों के खिलाफ। और सच आपके साथ है दोस्तों, इसीलिए आपको किसी नकली चेहरे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को ज़रूरत पड़ती है। बस आप जैसे हैं, आप जैसे अंदर से हैं, वैसे ही आप बने रहिए और लोग खुद ब खुद आपका साथ देने के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि जब इंसान जो है अपने असली रूप में खड़ा होता है ना, तब सबसे बड़ी जो योजनाएं भी हैं, जो सबसे नकारात्मक योजनाएं भी हैं, वो भी उसके आत्मविश्वास के सामने छोटी पड़ जाती हैं। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ यहाँ पे हुआ है। उनका अति का आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं टूट गया है आपके बुलंद हौसलों को देखकर, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और इस पूरे स्प्रेड में, पूरी रीडिंग में एक सामान्य आध्यात्मिक और आत्मचिंतन के उद्देश्य से यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश, संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है। इसीलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है इन जैसे नकारात्मक लोगों से, ताकि आप जीवन में सही फैसले ले पाएँ और अचानक से जीवन में इनके लिए हुए किसी भी कदम के या
कही हुई किसी बात के खिलाफ आप कोई भी अचानक से प्रतिक्रिया कभी मत दीजिएगा। हमेशा अपने मन की शांति और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को, यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसको प्राथमिकता ज़रूर दीजिएगा और उसके ही आधार पे कोई जीवन के फैसले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी। ये नेम इनिशियल्स, आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या जिस परिस्थिति या जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है उस नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या इनिशियल्स आते हैं। ओके, सो काफ़ी सारे इनिशियल्स निकल के आए हैं आपके लिए। लेट्स सी कौन से हैं। S T P C R K N M एंड G। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की बात की हमने यहाँ पे उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।